हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 जो है वो हो चुका है। 25 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक एग्ज़ाम थे। उम्मीद है आप सब लोगों के एग्ज़ाम जो है वो बहुत बढ़िया गए होंगे। अब आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी आपको करनी है, जिसके अंदर मेन पार्ट जो है वो आपके पास पार्ट बी रहेगा, जिसके अंदर आपके पास ट्रेड से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम फिटर ट्रेड से जो रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर के होंगे, जो कि पिछले सालों में जो है वो पूछे गए हैं। जैसे ये अभी आज जो हम पेपर करेंगे वो 21 जनवरी 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था, फिटर ट्रेड के जो क्वेश्चंस थे वो किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। जो भी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा और सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो फिटर ट्रेड वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, फिटर ट्रेड से क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आपके 21 जनवरी 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था फिटर ट्रेड का सीबीटी 2 का, वो है। इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी पॉइंट कटिंग उपकरण है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग उपकरण की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन सा है, वो है रेती। ऑप्शन नंबर आपके पास डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खराद, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेथ बोलते हैं, खराद उपकरण को कार्य के साथ संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो जो लेथ होती है, लेथ मशीन जो होती है, जब उसके अंदर हम कोई जॉब फिट करते हैं, ठीक है ना, किसी कार्य को संरेखित करते हैं, तो उसके सेंटर में इसको करना पड़ता है। तो उसके लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हम उसके लिए हम सेंटर गेज का उपयोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्नेह रहित जर्नल बियरिंग में निम्नलिखित में से किस प्रकार का घर्षण होता है। तो जो स्नेह रहित जर्नल बियरिंग होती है उसमें किस प्रकार का घर्षण होता है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो लुब्रिकेंट नहीं होता, तो उसके अंदर शुष्क सूक्ष्म घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर आपके पास थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला है, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट का प्रज्वलन यानी कि फ्लैश पॉइंट डैश होना चाहिए। तो जो स्नेहक होता है उसका लुब्रिकेंट जो होता है उसका फ्लैश पॉइंट कितना होना चाहिए, 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 400 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में उसका जो है वो फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी पुर्जे की विमाओं को मापे गए आकार को डैश कहा जाता है। तो किसी पुर्जे की जो विमाओं को मापे गए आकार को क्या कहा जाता है, उसे हम वास्तविक आकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है, जब घुलनशील तेल पानी के साथ मिश्रित हो जाएगा तो शीतलक का रंग डैश। तो जो घुलनशील तेल है वो पानी के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो शीतलक होता है, जो कूललेंट होता है, उसका रंग कैसा हो जाएगा, वो सफेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा घटक ढलवा लोहे से बना होता है। तो कौन सा है जो ढलवा लोहे से बना होता है, वो है आपके पास लेथ बेड, जो है वो ढलवे लोहे से बनी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, मशीन के आकस्मिक रखरखाव को डैश कहा जाता है। तो मशीन के आकस्मिक रखरखाव को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है अनिर्धारित रखरखाव। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने बेल्ट गर्म जलवायु में उपयोग करने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो किस सामग्री से बने बेल्ट की बात हो रही है, तो किस सामग्री से बने बेल्ट हैं जो गर्म जलवायु में उपयोग करने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो कपास तथा कपड़े से बने हुए जो बेल्ट होते हैं वो गर्म जलवायु में उपयोग करने के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला है हमारे पास, परिशुद्ध छिद्र बनाने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है हमारे पास गैंग ड्रिल का उपयोग किया जाता है। परिशुद्ध छिद्र बनाने के लिए गैंग ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग धातु पर वृत्ताकार गुहा बनाने के लिए किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उपयोग धातु पर वृत्ताकार गुहा यानी कि एक सिलेंड्रिकल जो है छेद करने के लिए किया जाता है, उसके लिए हम ड्रिल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, थ्रेडिंग डाई को डैश में पकड़ा जाता है। तो थ्रेडिंग जो डाई होती है उसको किस में पकड़ा जाता है, उसे डाई स्टॉक में पकड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोलिक सिलेंडर का कार्यकारी दाब डैश निर्भर करता है। तो हाइड्रोलिक जो सिलेंडर होते हैं उनका जो कार्यकारी दाब है किस पर निर्भर करता है, सिलेंडर के बोर व्यास पर। किस पर निर्भर करेगा, सिलेंडर के बोर व्यास पर जो है वो निर्भर करता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर का कार्यकारी दाब सिलेंडर के बोर व्यास पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक रेखा मापन उपकरण है। तो कौन सा मानक है जो रेखा मापन उपकरण है, तो वो है हमारे पास मापन टेप।
ऑप्शन नंबर यानी कि जिसे हम मेजरिंग टेप कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना इस्पात की सबसे कठोर संरचना है। तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सी संरचना है जो इस्पात की सबसे कठोर संरचना है, वो हमारे पास मार्टेनसाइट, ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा। कौन सी संरचना है इस्पात की सबसे कठोर संरचना, मार्टेनसाइट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस बोल्ट का उपयोग एक पिवट जॉइंट यानी कि चूल जोड़ बनाने के लिए किया जाता है। तो पिवट जॉइंट बनाने के लिए किस बोल्ट का उपयोग किया जाता है, तो शोल्डर बोल्ट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपके पास डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस सॉकेट स्क्रू के हेड को समायोजित करने के लिए पहले से बने हुए छिद्र के सिरे को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बोला गया कि किसी सॉकेट स्क्रू के हेड को समायोजित करने के लिए पहले से बने हुए छिद्र के सिरे को फिर से बड़ा करना है, यानी कि जो पहले से छेद है उसे और बड़ा करना है, तो उसके लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, उसे स्पॉट फेसिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपके पास बी इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से वी बेल्ट में क्रॉस सेक्शन का कौन सा आकार होता है। तो ध्यान रखेंगे, तो वी बेल्ट में क्रॉस सेक्शन का कौन सा आकार होता है, वो होता है समलंबाकार, ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा। तो वी बेल्ट में क्रॉस सेक्शन का कौन सा आकार होता है, समलंबाकार होता है। अगला हमारे पास शाफ्ट की बेरिंग के लिए सामान्यतः किस बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो शाफ्ट की बेरिंग के लिए किस बोल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए स्क्वायर हेडेड बोल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो शाफ्ट की बेरिंग के लिए सामान्यतः किस बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, आपके पास स्क्वायर हेडेड बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारे पास जोड़ यानी कि सीम के लिए खांचा बनाने और उसे समतल करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जोड़ के लिए खांचा बनाने और उसे समतल करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसके लिए आपके पास हैंड ग्रूवर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 3/8 इंच के टैप के लिए टैप ड्रिल का आकार क्या होगा। तो 3/8 इंच टैप के लिए जो टैप ड्रिल है उसका आकार क्या होगा, उसका आकार होगा 5/16 इंच, ऑप्शन नंबर आपके पास सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस प्रकार की वेल्डिंग में जोड़ से होकर उच्च धारा प्रवाहित की जाती है और वेल्डिंग बाह्य दाब के अधीन की जाती है। तो किस प्रकार की वेल्डिंग है, आपके पास वेल्डिंग के बारे में पूछा गया था कि कौन सी किस प्रकार की वेल्डिंग में जोड़ यानी कि जॉइंट से होकर उच्च धारा प्रवाहित की जाती है और वेल्डिंग बाह्य दाब से अधीन होती की जाती है, तो वो होती है हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग बड़े पैमाने के उत्पादन कार्य के दौरान किसी पुर्जे को पकड़ने और निर्देशित करने के लिए किया जाता है। तो किस का उपयोग बड़े पैमाने के उत्पादन कार्य के दौरान, यानी कि कोई बड़े पैमाने पर कोई उत्पादन अगर हो रहा है तो उसके दौरान किसी पुर्जे को पकड़ने के लिए और उसे निर्देशित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जबड़ा यानी कि जिग का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आम चूड़ीदार फास्टनर का प्रकार नहीं है। तो कौन सा एक आम चूड़ीदार यानी कि थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है, वो है आपके पास कील, ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास ढलवा लोहे की मशीनिंग के लिए किस प्रकार के शीतलक का उपयोग किया जाता है। तो जो ढलवा लोहा होता है जिसका लेथ बेड जो होता है बना होता है, उसके लिए किस प्रकार के कूलेंट का, उसको बनाने के लिए किस प्रकार के कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड, किसी भी प्रकार के शीतलक की आवश्यकता नहीं होती। तो ढलवा लोहा से अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए किसी भी कूलेंट की आवश्यकता जो है वो नहीं होगी। 25 का हो जाएगा थर्ड। तो आपको पता है कि सीबीटी 2 में जो है वो 75 क्वेश्चन आने हैं, तो इस वीडियो में हम सिर्फ 25 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे 25-25 क्वेश्चंस करके हम जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे। तो इस सीबीटी 2 के फिटर ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, इन सब पार्ट्स की तैयारी के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पार्ट बी था जो आपके फिटर ट्रेड से थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आगे धीरे धीरे हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करेंगे, चाहे वो आपके पास किसी भी ट्रेड के हो, फिर हम प्रैक्टिस सेट्स भी करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ये फिटर ट्रेड के क्वेश्चंस थे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।